अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में जो एक सिलेबस है। उस सिलेबस में दे रखा है कि साइक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। किशोर अवस्था के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थ हैं, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम मोरल के बारे में, और एक पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक, नैतिक विकास के बारे में, और भाषाई विकास के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से वो होता है। तो पहला है मॉरल। मॉरल को वैसे हमने पहले पढ़ लिया है। मॉरल डेवलपमेंट की जो विशेषताएं थी उसको हमने पहले देख लिया है। मॉरल की मॉरल जो जो डेवलपमेंट की विशेषता थी उसको हमने पहले देख लिया है। पर इसमें हम पढ़ेंगे एक विशेष विद्वान का, वो है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। भाई मॉरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो इसमें क्या है कि हम जो नैतिक विकास की अवस्थाओं को पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से किशोरों में एक 13 से 19 साल के बीच में नैतिकता आ जाती है। कुछ वो भावनाओं के प्रति ज़्यादा मोरल वो हो जाते हैं, सत्य के बारे में, अच्छे के बारे में जानने लगाते हैं। पर इसमें एक विद्वान है कोहलबर्ग। तो इसमें पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसका है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग कोहलबर्ग एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। इसने युवा अवस्था के जो नैतिक विकास के सिद्धांत का बहुत ही एक वर्णन किया है स्पष्ट रूप से। वैसे कोहलबर्ग की एक बहुत बड़ी बात है कि उसने जो अपनी जो वर्णन किया है वो नैतिक दुविधाओं वाली कहानियों से किया है। मतलब बच्चों के लिए नैतिक दुविधाएं वाली कहानी सुनाई। जैसे एक पति था, उसकी पत्नी बीमार थी, तो पत्नी के लिए बहुत महंगी दवा जो चाहिए थी, जो उसको मिल नहीं सकती थी। जब वो नहीं मिली तो फिर वो चुरा के उस दवा को उसको देता है। फिर वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, क्या ये सही था? क्या दवा उसको देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? क्या दवाओं के माल जो मूल्य है, वैल्यू है, वो कम करनी चाहिए थी? इस प्रकार की बातों को वो मतलब पूछता है उससे, बच्चों से। तो वो कोहलबर्ग नैतिक विकास में नैतिक दुविधा, मोरल सस्पेंस की कहानियां सुनाता है, और जब जाके बच्चों का नैतिक विकास दिखता है। यदि हम युवावस्था के बारे में देखें तो वो मतलब उसको देता है कॉन्वेंशनल मोरलिटी, परंपरागत स्तर की नैतिकता। कॉन्वेंशनल मोरलिटी या परंपरागत स्तर की मोरलिटी, तो ये किशोर अवस्था में शुरू होती है। तो कॉमन वर्क कहता है कि वैसे भाई किशोर अवस्था में शुरू होने वाली इसमें एक तो क्या है, प्रशंसा की अपेक्षा, एप्रिटिएशन। प्रत्येक युवा चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, एप्रिसिएशन। वो प्रत्येक काम की प्रशंसा चाहता है, एप्रिसिएशन। नैतिक विकास में कोहलबर्ग ने जो पहला सिद्धांत दिया था वो दिया था कि युवा का जो विकास होता है मॉरल, उसमें पहला तो वो चाहता है एप्रिसिएशन चाहता है, प्रत्येक उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा चाहता है। दूसरा क्या है, उसमें रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके प्रति, सोशल सिस्टम के प्रति एक सम्मान बढ़ जाता है। अर्थात दूसरों के मानकों, स्टैंडर्ड मानकों, मूल्यों को देखने लग जाता है, कानून के अनुसार कार्य करता है, और खुश करने, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बच्चे आपस में अपोजिट जेंडर को खुश करने के लिए और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल, कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल।
तो दो दो चीज़ें इसमें कोहलबर्ग बताता है जो महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है, वो एप्रिसिएशन की इच्छा करता है, एप्रिकेशन, प्रशंसा की इच्छा करता है। दूसरा, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान करता है। उसका जो नैतिक विकास है कोहलबर्ग का, वो 6 चरणों में से होके गुजरता है। 6 चरण हैं और 3 स्तर हैं। चरण तो 6 हैं पर स्तर 3 है। पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो ये तो बच्चों के लिए है, पारंपरिक किशोरों के लिए है और ये प्रौढ़ों के लिए है। तो इस प्रकार हम कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कर लेते हैं। क्या था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत? तो नैतिक विकास में क्या करता है, वो नैतिक दुविधाओं वाली कहानियां सुनाता है, मॉरल सस्पेंशन। सस्पेक्ट, जैसे वो एक मतलब कहानी सुनाता है एक बहुत बड़ी, कि पति द्वारा पत्नी की बीमारी के लिए दवा चुराना क्या ये सही था? उसमें कुछ नहीं था, क्या ये सही था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सरकार को मानक मूल्य निर्धारित करने चाहिए थे? इस आधार पर वो कहानी सुनाता है। और उसकी जो मेन, जो जो किशोरावस्था में जो नैतिक विकास की जो स्थिति थी, उसमें वो दो चीज़ बताता है इस तरह की को। एक तो कि इसमें जो किशोरों का जो नैतिक विकास होता है, वो प्रशंसा की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, प्रशंसा की अपेक्षा। वो हर काम के लिए क्या चाहते हैं? प्रशंसा चाहते हैं। और दूसरा क्या है? रेस्पेक्ट करते हैं वो सोशल सिस्टम के प्रति, रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल कानून व्यवस्था, उसके प्रति वो मतलब उनका जो धारणा हो मतलब रहता है, तो वो सोशल सिस्टम के प्रति रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग का सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे किशोरों का नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। मतलब किशोरों से भाई, किशोरों में इमोशनल, भावात्मक विकास कैसे होता है, ये तो था नैतिक विकास, मोरल। और ये क्या है? इमोशनल, भावनात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा यदि किशोरों में 13 से 18 साल के बीच में जो एक विकास होता है, तो सबसे जटिल प्रक्रिया है ये, प्रोसेस सबसे कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब जो किशोरों में जो भावनात्मक, जो इमोशनल जो विकास होता है, इमोशनल इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, तो वो एक तो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, सबसे जटिल प्रक्रिया है। बॉडी में चेंज आते हैं, पर किशोरों में भावनात्मक रूप से मस्तिष्क में इस प्रकार चेंज आते रहते हैं कि वो भावनात्मक रूप से भी बहुत चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज को स्वीकार करता है। एक तो क्या है, इस अवस्था में किशोरों द्वारा अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रण करने और प्रबंधन के तरीके सीखते हैं। मतलब जो इमोशन है उसको वो लर्न करते हैं, मतलब वो एक सीखते हैं, मतलब लर्न करते हैं मैनेजमेंट का, मतलब एडजस्टमेंट। उनकी जो भावना है उसको एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, एडजस्टमेंट। दूसरा, सेल्फ आइडेंटिटी की पहचान करना सीखते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, सेल्फ आइडेंटिटी मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सक क्या क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं फिट हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या मैं फिट हूँ, क्या मैं बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी जो स्व पहचान है, वो बातें उसकी मन को प्रभावित करती रहती है। दूसरा, साथियों और मित्रों का महत्व हो जाता है। जो फ्रेंड, जो उसका सर्किल होता है, जो उसके साथी होते हैं, उनकी महत्व, उनके साथ बातें करना, भावनाओं को शेयर करना, तो ये मतलब एक इमोशनल
इस तरह से विकसित होता है और धीरे धीरे वो परिवार से महत्व कम हो जाता है, परिवार का महत्व कम होता है, परिवार से मतभेद या संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इसी उम्र में बच्चे पलायन कर जाते हैं। तो भावनात्मक विकास में क्या है, साथियों और मित्रों का महत्व होता है, परिवार से महत्व कम हो जाता है और इस उम्र में या किशोरावस्था में बच्चे पलायन भी कर जाते हैं। एक बच्चे क्या करते हैं, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की फील कर लेते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, ऑटोनोमस चाहिए, वो किसी तरह के दबाव, हस्तक्षेप आदि को उनको बुरा लगता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। दूसरी, इमोशनल अप डाउन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव। अप डाउन होते रहते हैं। हम इसको दोबारा देखते हैं कि किशोर अवस्था में यदि इमोशनल क्या विकास होता है, तो पहली बात तो क्या है, इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। किशोर अवस्था में जो भावनात्मक विकास होता है वो कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होती है, एक कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें पहली बात तो क्या सीखते हैं बच्चे, एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट।